हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर यूजीसी नेट के सिलेबस को दोबारा से डिस्कस किया जाए, तो मैंने सोचा कि आज की इस क्लास में यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो सभी को जानना जरूरी है। पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत सारे काम आपका आसान हो जाएगा। सिलेबस जानने के बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करना होगा, मुताला करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करें, यानी उस एग्जाम में पुराने पेपर क्या है उनको लगाना आपके लिए जरूरी है और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम चौथी चीज इसमें इंक्लूड कर लें तो वो क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। यानी पहले आप निसाब को क्लियर कर लें, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें, उसके बाद में पेपर एनालिसिस करें और उसके बाद में बस प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे डेफिनेटली जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस के बारे में। इसमें 10 यूनिट है, एक एक यूनिट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला यूनिट जो है वो तारीख जुबान उर्दू है, यानी उर्दू जुबान की तारीख से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें देखिए, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख, इसको आपको पढ़ना है। प्राकृत पढ़ना है, अपभ्रंश पढ़ना है, खड़ी बोली के औसाफ पढ़ने हैं। उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, जिन्हें मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, महमूद शिरानी हैं, नसीरुद्दीन हाशमी हैं, मसूद हुसैन खां हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, शौकत सब्जवारी हैं। इनके नजरियात को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें आप पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता, इन्हें आप जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे और भी चीजें इसमें इंक्लूड है। उर्दू का इब्तदाई जमाना, इसे भी आपको पढ़ना है। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, जिसमें सबरस हैं, कुतुब मुश्तरी हैं, कुली कुतुब शाह हैं, वली हैं, सिराज औरंगाबादी हैं। सिलेबस में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम में सिलेबस से ही 1 से 5 क्वेश्चन, यानी कम से कम 1-2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लगभग आपको सिलेबस से डायरेक्ट मिल जाते हैं। इसलिए सिलेबस को पहले आप अच्छे से रट डालिए। इसके बाद देखिए और क्या क्या इसमें आपसे पूछा जाएगा। यूनिट 1 में उर्दू और उसकी अहम बोलियां, डायलेक्ट्स, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सौतियात, फोनेमियात, उर्दू मार्फीमियात, इन्हें आपको पढ़ना होगा यूनिट 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ में उर्दू नहवियात भी आपको पढ़नी है, उर्दू मानियात। तो ये बात हो गई यूजीसी नेट के सिलेबस के यूनिट 1 की। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, यूनिट 2 में आपको उर्दू के शेरी असनाफ पढ़नी है, जिनमें आपको कसीदा के बारे में पढ़ना। कसीदा क्या क्या पढ़ना, सब कुछ क्लियर है, इन्हीं को बस पढ़ना। कसीदा का फन और इर्तिका, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद, जिनमें मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हुआ जब कुफ्र साबित हो तमगाए मुसलमानी, इसे आपको पढ़ना है। तज़हीक रोजगार को पढ़ना है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा कौन सा, ज़ह निशात अगर कीजिए उससे तहरीर है, मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, इनको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए, मसनवी की अगर हम बात करें तो मसनवी का फन और इर्तिका, उर्दू के अहम मसनवी निगार, उनकी मसनवियाँ, जैसे निज़ामी बेदरी की कौन सी मसनवी, कदमरा पदमरा। कुतुब मुश्तरी किसकी है, मुल्ला वछी की। फूलबन किसकी है, इब्ने निशाती की। बुकेट कहानी किसकी, अफजल झंझानवी की। और इसी तरह से सिहरुल बयान किसकी है, मीर हसन की। ये सब आपको जरूर याद रखने होंगे क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखिए हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी चीजें इसमें हैं। इसी के साथ में देखिए, गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, दयाशंकर नसीम की। मरसिये में आपको क्या पढ़ना है, मरसिये का फन और उसका इर्तिका, उर्दू के हैं मरसिया निगार, उनके मरसिये, इसे पढ़ना है। अब देखेंगे मिर्जा बब्बर अली अनीस का नमक व तकल्लुम फसाहत मेरी, मिर्जा सलामत अली दबीर का ज़ेगम डकारता हुआ निकला कशार से, मिर्जा गालिब का मरसिया आरिफ पढ़ना है। जमील मजहरी का जुम्बिश मेरी खाम है अफसू तराज की। तो ये आपको याद होने चाहिए, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा मरसिया किसका है, तभी आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सॉल्व होंगे। तो ये बात हो गई यूनिट 2 की। अब हम बात कर लेते हैं आगे यूनिट 3 की। देखिए, यूनिट 3 में आपको जो है उर्दू गजल के बारे में क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिनमें आपसे पूछा जाएगा गजल का फन और उसके इर्तिका से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उर्दू गजल के अहम शोरा, उनकी शायरियां होंगी, जिनमें
वली हैं, कुलियात वली में कौन कौन सी गज़लें आपको पढ़नी है, सब यहाँ पे दे रखा गया है। रदीफ अलिफ बा और या की इब्तदाई 5 गज़लें हैं। मीर की इंतखाब मीर में से कौन सा इंतखाब, जो मौलवी अब्दुल हक का है, उसकी इब्तदाई 20 गज़लें हैं। गालिब के दीवान में कौन कौन सी गज़लें पढ़नी, सब आपको यहाँ पे दे रखा है। मोमिन के दीवान से कौन कौन सी गज़लें हैं, शाद अजीमाबादी की कौन कौन सी गज़लें हैं, हसरत मोहानी, कुलियात हसरत, फ़ानी बदायूनी, कलाम फ़ानी, जिगर मुरादाबादी, आतिशे गुल की इब्तदाई 10 गज़लें हैं। असगर गोंडवी निशात रूह की इब्तदाई 10 गज़लें, यगाना चंगेज़ी की आयत विजदानी की इब्तदाई 10 गज़लें हैं। फिराक गोरखपुरी की गुले नगमा की इब्तदाई 10 गज़लें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये सब आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। क्योंकि मजरूह सुल्तानपुरी क्या गज़ल है, गज़ल याद रखेंगे आपके शेरी मजमुए का नाम, उसकी इब्तदाई 5 गज़लें आपको रीड करनी है। कलीम आजिज का शेरी मजमुआ है, वो जो शायरी का सबब हुआ, उसकी इब्तदाई 5 गज़लें हैं। शहरयार का शेरी मजमुआ इसमें आज़म, इसकी इब्तदाई 5 गज़लें हैं। इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ इश्क़नामा, इसको भी आपको पढ़ना है, इसकी इब्तदाई 5 गज़लों को। तो ये जो शेरी मजमुए दिए गए हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में। 2018 के पेपर में आ चुका है कि निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब आपका हो जाएगा असगर गोंडवी। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं अगले यूनिट के बारे में। देखिए अगले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 4 में आपको जो है उर्दू नज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें नज्म की सिनफी शनाख्त के बारे में पढ़ना है। उर्दू में नज्म निगारी का आगाज व इर्तिका कैसे हुआ, इसे आपको रीड करना होगा। उर्दू के अहम नज्म निगार, उनकी नज्मों के बारे में पढ़ना है। नज़ीर अकबर आबादी की कौन कौन सी नज़में पढ़नी, सब दे रखा है, इनको याद होना चाहिए आपको। ऐसे आपको याद हो कि जैसे मुफलिसी किसकी नज़म है, आदमी नामा किसकी नज़म है, बंजारा नामा, तो जवाब आपको अच्छे से याद हो कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़में। बाकी नज़में भी आपको ऐसे याद हो, उनके नज़्म निगार आपको याद हो। शब कद्र सुबह उम्मीद किसकी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। निशात उम्मीद बरखा रुत मुनाजात बेवा किसकी नज़में, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। खुदा की सनात आसार सल्फ किसकी नज़में, इस्माइल मेरठी की। फर्जी लतीफ़ा बरक़ कलिसा दरबार दिल्ली किसकी नज़म है, अकबर इलाहाबादी की। रामायण का आखिरी सीन खाके हिंद हुब्बे वतन, ये जो हैं ब्रिश नारायण चकबस की नज़में हैं। लाल सहराई शुआए उम्मीद साक़ीनामा ज़ौक़ शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये अल्लामा इक़बाल की नज़में हैं। इसी के साथ साथ में किसान है, जंगल की शहजादी हैं, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब जो हैं जोश मलिहाबादी की नज़मों के नाम है। और भी बहुत सारी नज़में आपको रीड करनी है, जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए आपको कलर का नगमे मोहब्बत, जात्री हैं, समंदर का बुलावा है, ये मीरा जी की नज़में। तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़में। एक लड़का, पगडंडी, बाज अहमद, ये अख्तरुल ईमान की नज़में हैं। चाँद तारों का बन, हवेली, इनकलाब जो है मखदूम महिउद्दीन की नज़में। हुस्न कोजागर मुकम्मल, नून मीम राशिद की नज़म है। चकले हैं, ताजमहल हैं, गुरेज हैं, ये साहिल लुधियानवी की नज़में हैं। बाजियाबी, बाज़गस, ये शफीक फातिमा शेरा की नज़में हैं। तो ये नज़में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये सिलेबस इसलिए मैं मुकम्मल आज डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अगले यूनिट में। देखिए आपको क्या पढ़ना। देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 5 जो है, उर्दू दास्तान और ड्रामा इसमें इंक्लूड है। देखिए दास्तान में क्या क्या पढ़ना है, दास्तान का फ़न और रिवायत आपको पढ़ना है। उर्दू के अहम दास्तान गो और उनकी दास्तानें, जिनमें मुल्ला वजही की सबरस है, फजल अली खां फजली की करबल कथा है, इंशाउल्लाह खानशाह की रानी केती कहानी है, मीर अमन की बागो बहार है, रजब अली बेकसूर की फसाने अजायब है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की बोस्तान ख्याल है। इन्हें आपको रीड करना है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए ड्रामे में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका, यानी ड्रामे की इब्तिदा कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। उर्दू के अहम ड्रामा निगार, उनके ड्रामे हैं। अमानत लखनवी का इंद्र सभा है, आगाश काश्मीरी का यहूदी की लड़की है, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली है, हबीब तनवीर का आगरा बाजार है, मोहम्मद हसन का ज़हाक है। तो इन ड्रामों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले यूनिट में। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। अगले यूनिट जो है यानी यूनिट 6, इसमें आपको अफसाने और नावल आपको पढ़ने हैं। देखिए उर्दू के अहम नावल निगार के बारे में पढ़ना आपको है, साथ साथ में नावलों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉवलों के बारे में जानकारी होने के साथ साथ में अब कौन कौन सी नॉवेलें आपको पढ़नी है, तो पंडित रतनाथ सरशार की नॉवेल है फसाने आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवेल है तौबतुन नसूह, अब्दुल हलीम शरर की नॉवेल है फिरदौस बरी, मिर्ज़ा हादिर रुस्वा की नॉवेल है इमराव जान अदा, प्रेमचंद का नॉवेल है गौदान, इसमें चुगती का नॉवेल है टेढ़ी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है एक चादर पहली सी,
कुर्रतुल हैदर का नावल आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी का नावल खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें, इंतजार हुसैन का नावल बस्ती, इलियास अहमद गद्दी का नावल फायर एरिया। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अफसाने भी आपको रीड करने हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए अफसाने में आपको क्या पढ़ना, अफसाने का फन और उसका आगाज और इर्तिका, उर्दू के अहम अफसाना निगार उनके अफसाने कौन कौन से हैं। प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ वारदात है, सादत हसन मंटू का अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त है, कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दो है। इसी साथ साथ में इसमें चौकतई का चोटे हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की है, कुर्रतुल हैदर का रोशनी की रफ्तार है, सुहेल अजीमाबादी का अलाव है। तो ये अफसानी मजमे आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ में जीलानी बानो का अफसानी मजमुआ रास्ता बंद है, सुरेंद्र प्रकाश का बीजुका है, गयास अहमद गद्दी का बाबा लोग है, इकबाल मजीद का तमाशा घर। अब इसमें देखिए एग्जाम में आपके पूछा जा चुका सीधा सीधा क्वेश्चन कि बीजुका किसका अफसानी मजमुआ है, तो याद रखेंगे जवाब हो जाएगा आपका सुरेंद्र प्रकाश। अब हम बात कर लेते हैं अगली यूनिट के बारे में। देखिए नेक्स्ट यूनिट में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में आपको जो है तनकीद व तहकीक के बारे में पढ़ना, यूनिट 7 में, जिनमें आपको तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत के बारे में जानना होगा, तज़किरों की तनकीद अहमियत, मशरक़ी तस्वुर तनकीद, अरबी शहरियात, सलाम अल-अजमी, इब्न कुतैबा, क़ुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक, इब्न खुल्दून, अब्दुल क़ादिर जुरजानी, फ़ारसी शहरियात में अमीर केकाउस, इब्न इस्कंदर, इब्न काबूस, रशीदुद्दीन वक़वात, शम्स क़ैज़राज़ी, उरूज़ी समरकंदी। संस्कृत शहरियात में भरत मुनि पढ़ना, अभिनव गुप्त पढ़ना, आनंद वर्धन पढ़ना, आचार्य शंकर पढ़ना है। मगरबी तस्वुर नक़्द में अफलातून के बारे में, अरस्तू के बारे में, लॉन्जाइनस के बारे में, आई ए रिचर्ड्स के बारे में, मैथ्यू आर्नल्ड और टी एस एलियट के बारे में आपको रीड करना होगा। इनके बारे में पढ़ना होगा, आपको पढ़ेंगे जरूर, तभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। अब देखिए दबिस्तान तनकीद में आपको क्या पढ़ना है। दबिस्तान तनकीद में तासुराती तनकीद हैं, मार्कसी हैं, जमालियाती हैं, नफ्सियाती हैं, साइंटिफिक हैं, मतनी, हयाती हैं, उसलूबियाती हैं। इन सभी के बारे में आपको रीड करना होगा। उर्दू के अहम नाक़दीन के बारे में आपको पढ़ना होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनमें हाली हैं, इमदाद इमाम असर हैं, शिबली हैं, एहतशाम हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला अहमद सुरूर हैं, मोहम्मद हसन हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, शकील रहमान हैं, वजीर आगा हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, शबीहुल हसन हैं। इसी के साथ साथ में तहकीक की अहमियत, तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता है, उसूल तहकीक और तरीक़ेकार, उर्दू के अहम मुहक्किकीन जिनमें मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज़ अली खां ओशी हैं। कुछ और भी नाम उन्हें भी हम देख लेते हैं, जिनमें रशीद हसन खान शामिल हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, जमील जालबी हैं। तो ये बात हो गई यूनिट 7 की। अब हम बात कर लेते हैं अगली यूनिट यानी यूनिट 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इनमें गैर अफसानवी नस्र के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में? गैर अफसानवी नस्र के बारे में आपको यहाँ पे रीड करना है, जिनमें आपको सवानेह और खुद नविश सवाने निगारों का फन और उसका आगाज इर्तिका पढ़ना है। उर्दू के अहम सवानेह निगार और उनके सवाने, जिनमें अल्ताफ हुसैन हाली की सवानही किताब हयात जावेद, अल्लामा शिबली नोमानी की है अल फारूक। उर्दू के अहम खुद नवीस सवान निगार, जिनमें अख्तरुल ईमान की इसाबात खराबे में, आला अहमद सुरूर के ख्वाब बाकी हैं, मसूद हुसैन खां के वरूद मसूद। इन्हें जरूर याद रखेंगे। जैसे देखिए वरूद मसूद एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, ख्वाब बाकी ये भी पूछा गया, इसाबात खराबे में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना होगा इस यूनिट में उर्दू में मकतूब निगारी का फन और उसका आगाज इर्तिका। उर्दू के अहम मकतूब निगार, जिनमें मिर्जा गालिब की खुतूत की मजमू किताब है उर्दू मुअल्ला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत की मजमू किताब है गुबार खातिर। अब हम बात कर लेते हैं और क्या क्या इस यूनिट में आपको रीड करना है। तो देखिए इस यूनिट में आपको और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है जो बहुत अहम है, जिनमें उर्दू में मजमून निगारी है। उर्दू में मजमून निगारी आगाज इर्तिका। उर्दू के अहम मजमून निगार, जिनमें सर सैयद अहमद खां मज़ामीन सर सैयद। उर्दू में इंशाइया निगारी का फ़न और उसका आगाज इर्तिका। इंशाइया के बारे में आपको रीड पढ़ना है। उर्दू के अहम इंशाइया निगार, उनके इंशाइया, जिनमें सज्जाद हैदर यल्दरम का कौन सा इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बजाओ, बहुत अहम है। कन्हैया लाल कपूर का गालिब जदी शोरा की महफिल में, चीनी शायर हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है चारपाई और वकील साहब। पतरस बुखारी का इंशाइया है लाहौर का जुग्राफिया, साइकिल की सवारी। अहमद जमाल पाशा का कमूर कपूर का फ़न, शामत अमाल। मुश्ताक अहमद यूसुफी का है जुनून लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। तो ये इंशाइये यहाँ पे आपको रीड करने हैं, ज़रूर अच्छे से आप देखेंगे इन्हें।
اب ہم بات کر لیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ کو پڑھنی. دیکھیے اس میں آپ کو اور ہی بہت کچھ پڑھنا ہے. اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء. اردو کے اہم خاکہ نگار ان کے خاکے جن میں مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے نام دیومالی، رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے کندن، فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی. اردو میں سفر نامہ کا آغاز و ارتقاء، اسے بھی آپ کو ریڈ کرنا ہے. اردو کے اہم سفر نامہ نگار ان کے سفر نامے، انہیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا. کون کون سے سفر نامے پڑھنے ہیں جنہیں آپ کو ریڈ کرنا ہے؟ سر سید احمد خان کا سفر نامہ مسافران لندن، شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم مصر و شام، ابن انشا کا ابن بطوطہ کے تعاقب میں، مجتبیٰ حسین کا جاپان چلو جاپان چلو. ایگزام میں کئی بار تو یہاں سے ڈائریکٹ پوچھے گئے، جیسے پوچھا گیا کہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کا سفر نامہ ہے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا ابن انشا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس سلیبس میں اور آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے. دیکھیں یونٹ 9 آ گئی. یونٹ 9 میں آپ کو پڑھنا اردو کے ادبی دبستان کے بارے میں، ادارے اور تحریکات و رجحانات کے بارے میں، جن میں دبستان دہلی پڑھنا ہے، دبستان لکھنؤ ہے، فورٹ ولیم کالج ہیں، دلی کالج ہیں، دارالترجمہ عثمانیہ ہے، اردو میں اصلاح زباں کی روایت ہے، اردو میں ایہام گوئی ہے، اردو ادب میں رومانوی تحریک ہے، علی گڑھ تحریک ہے. ان سب کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ سبھی امپورٹنٹ ایگزام میں جہاں سے کوشچن بنتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ترقی پسند ادبی تحریک ہیں، حلقہ ارباب ذوق ہیں، جدیدیت ہیں، مابعد جدیدیت ہیں. تو یہ بات ہو گئی یونٹ 9 کی یہاں تک. اب ہم دیکھ لیتے ہیں یونٹ 10 میں کیا کیا دیکھیے آپ کو پڑھنا ہے. یونٹ 10 میں آپ کو پڑھنا اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتوں کے بارے میں، جن میں رباعی ہیں، قطع ہیں، شعر آشوب ہیں، ریختی ہیں، واسوخت ہیں، تضمین ہیں، مستزاد ہیں، مثلث ہیں، مربع ہیں، مخمس ہیں، مسدس ہیں، مسمت ہیں، مسمن ہیں، گیت ہیں، چہار بیت ہیں، ہائیکو ہیں، ترائلے ہیں، ثلاثی ہیں، تبصرہ ہیں، رپورٹاز ہیں، پیروڈی ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. اب اور اس کا کیا کیا ہے؟ ترجمہ اور ذرائع ابلاغ دیکھنا ہوگا. ترجمہ فن اور روایت ہیں. ریڈیو فیچر کیا ہے؟ اداریہ نگاری کیا ہے؟ کالم نگاری کیا ہے؟ منظرنامہ یعنی اسکرپٹ رائٹنگ، کمنٹری، ان سب کے بارے میں آپ کو ریڈ کرنا ہوگا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یو جی سی نیٹ اردو کے سلیبس کو کمپلیٹ ڈسکس کر دیا ہے. میں امید کرتا ہوں ایک ایک چیز آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی. تو آج کی اس کلاس میں بس اتنا ہی رکھتے ہیں. Thank you so much for watching this video.